रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है पैसिव इनकम। मार्केट ने आपके जेब में लाकर पैसे डाल दिए। पैसिव इनकम इज जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन एंड नथिंग एल्स। प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस लगाने पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्डोज, स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स। कंट्रीज लाइक इंडिया, वहां पर ये सब चीजें ज्यादा चलती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि है पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम है ना, बहुत ही हॉट वर्ड है। और है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि पैसिव इनकम का मतलब कि आपने मार्केट में ऑप्शन बेच दिया और मार्केट ने आपके जेब में लाकर पैसे डाल दिए। आप ऐसा सोचते हो कि हाँ भाई रामलाल, आज आपने निफ्टी बेची, वेरी गुड, अब आपने पैसिव इनकम स्ट्रैटेजी लगा दी है, ये लो मार्केट की तरफ से पैसे। और आपको ऐसा लगता है कि एक्सचेंज आपके जेब में लाके पैसे डाल देगा। ऐसा नहीं है। पैसिव इनकम इज जस्ट अ कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब आपको अट्रैक्ट, आपको मोह लेने के लिए ये पैसिव इनकम वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिंग की कोई भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी हो, पैसिव इनकम जिसे बोलते हैं, चाहे फ्यूचर बाइंग की स्ट्रैटेजी हो, चाहे कैश बाइंग की स्ट्रैटेजी हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी हो, सबकी एक प्रोबेबिलिटी होती है। सबकी प्रोबेबिलिटी और सबका जो एक्यूरेसी करीबन 50 से 60% के आसपास होता है। तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है एज वी नो और एज वी वांट टू हियर पैसिव इनकम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक स्ट्रैटेजी को आपको प्रॉपरली मैनेज करनी पड़ती है। हर एक स्ट्रैटेजी में प्रॉपर आपको रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस लगाने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि लोग इसे पैसिव इनकम बोलते हैं और पैसिव इनकम बोलकर इसे प्रमोट करते हैं, तो हम भी आपके लिए आज पैसिव इनकम एक वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो नहीं है, मैं तो बोलूंगा मैं पूरी सीरीज आपके लिए लेके आया हूं, जहां पर मैं आपसे ऑप्शन सेलिंग की बातें करूंगा। मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप ऑप्शन सेलिंग करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन माइंड यू, इट्स नॉट अ पैसिव इनकम स्ट्रैटेजी। पैसिव इनकम इज जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन एंड नथिंग एल्स। तो आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी से और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर से, जो कि पैसिव इनकम के लिए या ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है, जो कि है ADX और DMI। और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो और भी ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आपको पैसिव इनकम जो है आपकी जेब में डाल दी जाती है, जैसे कि RSI वगैरह, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये लंबी सीरीज चलेगी, आपको हमारा साथ देना है अगर आपको ये ठीक तरह से समझना है। पूरा अलग एप्लीकेशन होगा और आपको सच्चाइयां बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग की। देखिए, ऑप्शंस के पीछे मैंने बहुत मेहनत की, ऑप्शन मैंने बहुत सीखी है। आप हमारे पहले के वीडियो जाके देखोगे ना, आज से 5-7 साल पहले के वीडियो, तो ऑप्शंस के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। वहां पर जाके देखिए, जब ये पैसिव इनकम सिखाने वाले ना, जिनकी दाढ़ी भी नहीं आई थी, तब से हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे। अब हम लोगों ने छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अब अपना रिस्क एपेटाइट भी चेंज हो गया है और अपने को इतना झोल झाल वाली ट्रेडिंग भी नहीं चाहिए। अब अपनी शांति वाली काम करते हैं, इसीलिए अभी हम लोगों ने छोड़ रखा है। लेकिन सिखा तो सकते ही हैं आपको, राइट? तो सही नॉलेज आप तक पहुंचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले पैसिव इनकम इन ऑप्शन ट्रेडिंग, ये क्या होता है भाई? ऑप्शन सेल आपको करना है और हम जानते हैं ऑप्शन सेल करने से हम लोगों को कुछ प्रीमियम मिलता है, राइट? प्रीमियम मिलता है। हम ऑप्शन बाई करते हैं तो हमें प्रीमियम देना पड़ता है, हम ऑप्शन सेल करते हैं तो हमें प्रीमियम मिलता है। तो ये प्रीमियम जो है, इसे एक तरह से पैसिव इनकम बोला जाता है। लेकिन बॉस मेरे, ये प्रीमियम पाने के लिए ना आपको मार्जिन जो है वो एक्सचेंज में जमा देनी पड़ती है। कुछ ना कुछ एक अपफ्रंट मार्जिन होता है, वो आपको देना पड़ता है। तो फ्री में कुछ नहीं मिलता, राइट? तो जनरली टू डिफाइन इट, इट इज एन ऑप्शन सेलिंग, रेगुलर इनकम बाय ऑप्शन सेलिंग। और यहां अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो आप कलेक्ट कर लेते हो, और जब ये महीना एक्सपायर होता है और वो ऑप्शन जो है वर्थलेस एक्सपायर हो जाता है, तो वो प्रीमियम आपके जेब में आ जाता है। जनरली ये टाइम डिके पे काम करता है। तो कोई भी मार्केट अगर साइडवेज चले जाए, कोई भी स्टॉक अगर साइडवेज चले जाए, तब ये स्ट्रैटेजी जो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है वो काम करती है। इसमें बोलते हैं कि मिनिमम मैनेजमेंट नीडेड, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है, राइट? ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप कोई भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम कर रहे हो, ऑप्शन के साथ काम कर रहे हो, खासकर इतना कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है, उसमें अगर आप बोले कि इसमें मैनेजमेंट नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा झूठ है। कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, सब में मैनेजमेंट चाहिए। और
जैसे कि बोलते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग वाले ज्यादा पैसा बनाते हैं, ऑप्शन बाइंग वाले ज्यादा नहीं पैसा बनाते हैं, क्योंकि भाई ऑप्शन सेलर मार्केट मेकर होते हैं, वो स्मार्ट मनी होते हैं। सब फालतू बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जनरली किताब में लिखी होती है कि ऑप्शन सेलर जो होते हैं ना वो कैसीनो मेकर्स होते हैं, वो कैसीनो में खेलने वाले नहीं होते। तो ये सब फालतू बात है। आइए, लेकिन अपने को इस सब में जाना नहीं है, अपने को अपने एजेंडा पे रहना है। अब मुझे आपको दिखाना है कि किस तरह से हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं और किस तरह से ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाया जा सकता है अलग अलग स्ट्रैटेजीज को यूज करके। तो यहां पर देखिए, जैसे क्रेडिट स्प्रेड्स होते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए, कॉन्डोर्स बनाए जाते हैं, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स बनाए जाते हैं, और ये सब जो होती हैं बेसिकली टाइम डिके के लिए यूज होता है कि भाई मार्केट जो है साइडवेज रह जाए, मार्केट एक रेंज में रह जाए, तो भाई अपने जो है टाइम डिके से पैसा कमा सकते हैं। तो सेलिंग ऑप्शन में बहुत बड़ा रिस्क ये है बॉस कि अगर आप नेकेड ऑप्शन बेचते हो और अगर वो आपके अगेंस्ट में चले जाए, आपने कोई नेकेड ऑप्शन बेच के रखा, समझिए आपने, मार्केट आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आपने पुट बेच दिया, राइट, और आपको लग रहा है कि मैं पुट बेच देता हूं, पुट मैंने बेच दिया। दूसरे दिन कोई ऐसी न्यूज आई जिसके कारण आपने पुट बेचा, लेकिन पुट अगर आपने बेचा तो आपने क्या सोच के बेचा कि मार्केट जो है वो नीचे नहीं जाएगा, मार्केट अच्छा लग रहा है, मार्केट नीचे नहीं जाएगा, इसलिए आपने पुट बेच दिया। लेकिन कोई ऐसी न्यूज आई दूसरे दिन जिसके वजह से मार्केट बहुत जोर से नीचे गिरता है, और क्योंकि अगर आपने पुट बेच रखा है तो आपका पोजीशन पूरा खल्लास हो जाएगा। समझो आपने पुट बेचा 280 रुपए में, दूसरे दिन कोई न्यूज आती है जिसके कारण मार्केट है ना गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुलता है, 5% का गैप डाउन खुल जाता है, तो हो सकता है ना ये आपके 280 रुपए का पुट है ना 2800 रुपए हो जाए, क्योंकि इसमें है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि है वेगा प्लस डेल्टा, ये दोनों काम करेगा आपके अगेंस्ट में और आपके 280 रुपए के पुट को 2800 कर देगा। तो आप समझो कि कितना बड़ा नुकसान अगर आपको होगा अगर आपने हेज नहीं किया होगा तो ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा रिस्क है कि इसका जो लॉस होता है ना वो अनलिमिटेड होता है। और यहीं पर अगर आपने कॉल खरीदा होता, अब मार्केट नीचे गिर गया होता, तो 280 का अगर आप 280 रुपए में आपने कॉल खरीदा होता और मार्केट नीचे गिर गया होता, तो वर्स्ट केस सिनेरियो आपका लॉस जो है ना 280 तक ही रहता, इससे नीचे आपका लॉस नहीं जाता। लेकिन जब बेचते हो तो भाई बॉल इज नॉट इन योर कोर्ट, मैं साफ साफ बात बता रहा हूं। तो ये बहुत चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सेलिंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो ये चीज मेक श्योर करिएगा कि आपके पास बहुत ही फुल प्रूफ मेथड हो, एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक हो, और अगर नहीं है तो हेज करना है। मैं आपको तीनों चीज आज दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इन तीनों चीजों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि बहुत जैसे कि मैंने कहा ना कि क्या स्ट्रैटेजी कंसिडरेशन होती है जब हम ऑप्शन सेल करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपायरेशन, हमारे पास राइट टाइम डिके होना चाहिए। टाइम डिके बहुत जरूरी है क्योंकि हम तो इसी का पैसा खाएंगे। तो जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो हमारे पास थेटा एम्पल होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कम से कम 30 से 35 दिन का एक्सपायरी पीरियड हो तो बेटर है, नंबर 1। दूसरा, कौन से स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है। ओटीएम सेल करे, एटीएम सेल करे, या जिसे आईटीएम सेल करे, वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी पे कि कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हो। एक्टिव मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, पैसिव कुछ नहीं है मेरे दोस्त, एक्टिव मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आपने ऑप्शन सेल किया हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो वहां पर आपको एक अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ता है, तो वो कॉस्ट अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए। और अडेप्टेबिलिटी मेरा मतलब कि कौन से समय कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना तो इतनी चीजें आ जाती हैं। यही चीज जो है ना एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो ऑलरेडी काम कर रहा है, जो और कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसके लिए इतनी चीजों को कंसिडर करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो भले आपने कोई पैसिव इनकम का प्रोग्राम किया होगा, 30-40-50 हजार रुपए देके किया होगा, लोगों की बात में आकर किया होगा, एडवर्टाइजमेंट में आकर किया होगा, लेकिन आपको वो करके एहसास हो गया होगा कि इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और अगर आप अपना दूसरा काम कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग आपके लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में ये प्रॉब्लम नहीं है, बिलीव मी। ऑप्शन बाइंग वो लोग मना करते हैं जो कि ऑप्शन बाइंग जिनको समझ में नहीं आता है, जिनके पास सही टूल ही नहीं है, जिनके पास सही अप्रोच ही नहीं है, वो बोलेंगे कि ऑप्शन सेलिंग अच्छा नहीं।
अब ऑप्शन सेलर को पूछो तो वो बोलेगा ऑप्शन बाइंग अच्छा नहीं, ऑप्शन बाय को पूछेगा तो बोलेगा ऑप्शन सेलर अच्छा नहीं है, स्टॉक ट्रेडर को बोलेगा तो बोलेगा क्रिप्टो ट्रेडिंग करो, क्रिप्टो वालों को बोलेगा तो बोलेगा कमोडिटी ट्रेडिंग करो। तो ये सब जो है ना अपने अपने खेल हैं। देखिए ऑप्शन बाइंग को बहुत ज्यादा लोग है ना धुतकारते हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि ऑप्शन सेलिंग इज द कीवर्ड, हॉट कीवर्ड, ऑप्शन सेलिंग ज्यादा बिकता है, राइट? क्योंकि पैसिव इनकम, मंथली इनकम स्कीम, पैसिव इनकम स्कीम, खासकर कंट्रीज लाइक इंडिया, वहां पर ये सब चीजें ज्यादा चलती हैं। इसीलिए ऑप्शन बाइंग जो कि एक लिमिटेड रिस्क वाला चीज है, उस पर लोग कम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इतना एग्जॉटिक नहीं लगता सुनने में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्डोज, स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स, बटरफ्लाइज, बैट्स, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल बात कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग, कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो, कॉल स्प्रेड खरीद लो, पुट स्प्रेड खरीद लो, इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता सुनने में, राइट? तो हम इंटेलेक्चुअल साउंड नहीं करते। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जो ऑप्शन बाइंग को क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग हैं जिनको ट्रेंड समझ में नहीं आता है, जिनको मोमेंटम समझ में नहीं आता है, जो अपनी एंट्री एग्जिट्स को ठीक तरह से टाइम नहीं कर सकते हैं, वो लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग को क्रिटिसाइज करते हैं। मेरे ख्याल से एक रिटेल ट्रेडर के लिए, आपके जैसे ट्रेडर, मेरे जैसे ट्रेडर, एक ऐसे ट्रेडर के लिए जो ऑफिस में जाता है, अपना काम करता है, जिनके अपने प्रोफेशन है, अपने जिनके वर्क है, उनके लिए ऑप्शन बाइंग से अच्छी चीज नहीं है इफ दे रियली वांट टू ट्राई देयर लक इनटू ऑप्शन ट्रेडिंग। सही जगह से, सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी से सीखेंगे तो आपको ऑप्शन बाइंग में फायदा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन सेलिंग को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए बता रहा हूं कि इसमें ज्यादा एक्टिव मैनेजमेंट चाहिए, इसमें ज्यादा हमें सर्वाइलेंस चाहिए। ऑलराइट? तो जो आपको बता रहे हैं नहीं चाहिए ना, वो आपको धूर्त बना रहे हैं। मैं आपको साफ साफ बात बता रहा हूं फ्रेंड्स। ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्केट कंडीशंस, भाई मार्केट डायरेक्शन बहुत बहुत जरूरी है। डेंजर जोन किस जगह पे जाके मार्केट चेंज हो जाए उस चीज का बहुत जरूरी है। वॉलेटिलिटी आपको समझना बहुत जरूरी है। ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड, सेक्टर को समझना, वॉलेटिलिटी को समझना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना बहुत बहुत जरूरी है। कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज करना है, ये डिसीजन फ्रेमवर्क बनाना बहुत जरूरी है कि हाँ कॉन्डोर यूज करे, स्ट्रैडल यूज करे, ट्रायंगल यूज करे, आयरन कॉन्डोर यूज करे, बटरफ्लाई यूज करे, आयरन बटरफ्लाई यूज करे, क्या यूज करे, वो चीज समझना जरूरी है। उफ, कितना कंफ्यूजन है, राइट? लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई करता हूं जैसे जैसे आगे चलते हैं। तो हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे आज, जो कि हमें ट्रेंड की डायरेक्शन और ट्रेंड की स्ट्रेंथ दोनों के बारे में बताता है, जो कि है DMI और ADX। इसे DI ADX बोला जाता है। हम इसको यूज करेंगे, आपने इसके बारे में सुना भी होगा और हमारे बहुत सारे पहले वीडियोस भी बनाए हुए हैं DI और ADX के ऊपर। और आगे जैसे जैसे हम इस सीरीज में बढ़ेंगे ना, हम RSI भी यूज करेंगे। अब जैसे मैंने बोला ना कि हम RSI भी यूज करेंगे ऑप्शन सेलिंग के लिए, तो वहां पर है ना बहुत लोगों के छक्के छूट गए होंगे, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि अल्ले बस अब ये इसके पीछे भी पड़ गया। एक चीज तो मैं बेच सकता था कि RSI से कैसे पैसिव इनकम बना पाऊं या RSI से कैसे ऑप्शन सेलिंग में पैसे बना पाऊं, अब ये भी यहां पर फ्री में बता देगा। तो हम बात करेंगे ADX और DMI की पहले, कि किस तरह से हम ये ADX DMI को यूज करके ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। और डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में आपको आज दिखाऊंगा, फिर बाद में हम जो है नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे। तो ये जो टूल है ना, इंडिकेटर है, ये नॉर्मली हर एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर वहां पर इसको खोज सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में तो मिल ही जाएगा। तो ये मैंने थोड़ी सी इसकी आपको कैलकुलेशन वगैरह दिखाई है कि किस तरह से DI बनता है, किस तरह से ADX बनता है। ये अभी हम इसके अंदर नहीं जाते हैं इन डेप्थ में, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका भी मेरा भी। हम सबको है ना हड़बड़ी लगी हुई कि जल्दी से हम टॉपिक पे आए। तो अगर आपको ये पावर पॉइंट चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, वीडियो शेयर कर देना। बहुत सारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, कहाँ नहीं है आप, जहां जहां है वहां पर ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और इस नंबर पे 9748173333, इस नंबर पे ना आप सिर्फ एक हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जी हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको ये प्रेजेंटेशन का लिंक दे देगा, आप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से ना इसको पढ़िए। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं सीधा अपने मुद्दे पे। तो देखिए हम लोगों ने यहां पर DI नीचे प्लॉट किया है। अब जब मार्केट स्ट्रांग होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड होता है, जब DI आप देखोगे ना, DI दो होता है, एक प्लस DI होता है और एक माइनस DI होता है। तो ये प्लस DI जो होता है ना, डायरेक्शनल इंडेक्स, DI का फुल फॉर्म होता है डायरेक्शनल इंडेक्स। ये प्लस DI होता है ना, ये हमें बताता है कि मार्केट स्ट्रांग है और अप ट्रेंडिंग है। ये माइनस DI जो है हमें बताता है कि मार्केट स्ट्रांग है, नीचे और डाउन ट्रेंडिंग है। तो जब ये अप DI, ये प्लस DI माइनस DI के ऊपर होता है तो मार्केट अप ट्रेंडिंग होता है। तो देखिए यहां पर आप नीचे देखिए कि ये जो है ना, ये ब्लू कलर की लाइन ये प्लस DI है और ये ऑरेंज कलर की लाइन ये माइनस DI है, और ये ब्लू कलर की लाइन ऑरेंज कलर की लाइन से ऊपर है। तो आप देखिए मार्केट जो है वो अप ट्रेंडिंग है।
वैसे ही देखिए नेक्स्ट, ये अब यहां पर देखिए ये ऑरेंज कलर की लाइन ये ब्लू कलर की लाइन से ऊपर आ गई, मतलब कि नेगेटिव डीआई पॉजिटिव डीआई के ऊपर आ गई, तो मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है, मार्केट में सेलर्स का स्ट्रेंथ बना हुआ है। तो जब मार्केट अप ट्रेंडिंग होता है, जब मार्केट अप ट्रेंडिंग होता है तो हमें अगर ऑप्शन सेल करना है तो हम क्या करेंगे, हम पुट सेल करेंगे, हमें अगर ऑप्शन सेल करना है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग होता है और अगर हमें ऑप्शन सेल करना है तो हम कॉल सेल करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेलिंग कर रहे हैं ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या सिग्नल मिलेगा, क्रॉस ओवर सिग्नल मिलेगा। तो यहां पर देखिए क्रॉस ओवर सिग्नल पे, ये क्रॉस ओवर सिग्नल पे आप क्या करोगे, इस लेवल पे जहां पर इस कैंडल की ओपनिंग जहां हुई है, ओपन प्राइस पे आप पुट सेल कर दोगे, ओपन प्राइस पे आप पुट सेल कर दोगे, राइट। एक लॉट पुट आप सेल कर दोगे या अपने रिस्क के हिसाब से आप सेल कर दोगे। मैं अभी आपको चार्ट पे ठीक से दिखाऊंगा। नेक्स्ट वैसे देखिए, जब आपको कॉल सेल करना है तो देखिए ये क्रॉसओवर हुआ, ये जो नेगेटिव डीआई है ये पॉजिटिव डीआई को क्रॉस कर देती है ऊपर की तरफ, ये क्रॉसओवर हुआ। तो आपको यहां पर जिस कैंडल पे क्रॉसओवर हुआ उस कैंडल की ओपन प्राइस पे आपको कॉल सेल कर देनी है, कॉल सेल कर देनी है। तो यहां पर देखिए डायरेक्शन समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्शन कब तक इंटैक्ट रहेगा इस चीज को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, या डायरेक्शन में क्या मोमेंटम है उसको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम ऑप्शन सेलिंग करके काम करना चाहते हैं। तो देखिए ये हमारा ना मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का टेम्पलेट है। अब ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ना हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर 120 घंटे हम आपके साथ बहुत इन डेप्थ बात करते हैं प्राइस एक्शन की, मोमेंटम की, मार्केट के ब्रेथ की, और फिर हम स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। इन स्ट्रैटेजीज को आप किसी भी चीज में, चाहे इंडियन मार्केट्स हो, चाहे यूएस मार्केट्स हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स हो, आप सब मार्केट में, और चाहे स्टॉक्स हो, कमोडिटीज हो, ऑप्शंस हो, क्रिप्टोज हो, सब जगह आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। आपको 120 घंटे एफर्ट डालना है लर्न करने का। लाइव सेशन होते हैं हमारे साथ जहां पर हम आपके डाउट और आपके क्वेरीज लेते हैं। 120 घंटे का मटेरियल आपको मिलता है, ये टेम्पलेट आपको मिलता है। और ये टेम्पलेट फ्रेंड्स देखो आपको है ना, टेम्पलेट बताता है कि कहां पर मोमेंटम बन गया, कहां पर वॉल्यूम बर्स्ट आया है, कहां पर देखिए ये जो आपको ना छोटे छोटे ब्लू डॉट दिख रहे हैं ना, ये आपको बताते हैं कि मोमेंटम अभी ऊपर की तरफ कंटिन्यू है। ये देखिए ये कैनन सेल सिग्नल है, ये आपको बताता है कि मोमेंटम यहां से टूट गया। ये ऑरेंज डॉट आपको बताते हैं कि मोमेंटम नीचे की तरफ कंटिन्यू है। ये पीछे बैकग्राउंड देखिए ग्रीन है जो आपको बताता है अप ट्रेंड है। ये यहाँ पीछे बैकग्राउंड देखिए रेड है जो आपको बताता है डाउन ट्रेंड है। यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताता है, यहां पर आपको मोमेंटम के बारे में बताता है। तो ये सब चीजें ना आपको टेम्पलेट में मिलती है। ये टेम्पलेट आपके एनालिसिस की टाइम को बहुत कट शॉर्ट कर देता है। तो पहले हम आपको ये सारी चीजें बताते हैं कि ट्रेंड कैसे डिटरमाइन किया जाता है, मोमेंटम कैसे डिटरमाइन किया जाता है, और उसके बाद जब आप ये सब चीजें सीख जाते हैं तो फिर आप ये टेम्पलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारी लर्निंग्स को अप्लाई करने के लिए। ये आपकी एनालिसिस का टाइम जो है वो कट शॉर्ट कर देता है। तो अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आपका कोई प्रोफेशन है, अगर आप ऑफिस जाते हो, अपने बिजनेस में जाते हो और साथ साथ में ट्रेडिंग करने के इच्छुक हो, तो आपके लिए ये बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है। साथ में बहुत सारे स्कैनर्स भी हम देते हैं जिससे आपकी स्टॉक सिलेक्शन की जो टाइमिंग होती है वो कट शॉर्ट हो जाती है। तो अगर आप रियली सीरियस है, इफ यू रियली वांट टू लर्न, इफ यू रियली वांट टू पुट इन टाइम, पुट इन एफर्ट, देन यू आर वेलकम टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। ये मत सोचेगा कि किसी तरह का शॉर्टकट है, ये मत सोचिएगा कि किसी तरह का पास है जिससे आपको ना बहुत इजीली बाय सेल सिग्नल मिल जाते हैं। नहीं, बाय सेल सिग्नल तो देते ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं है। उसके लिए बहुत लोग हैं, आप जाइए, बहुत जन है जो आपको बाय सेल सिग्नल देते हैं, हम नहीं देते। ये आपके एनालिसिस का टाइम कट शॉर्ट कर देती है। तो अगर आप सीरियस हैं देन यू आर वेलकम। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक पूरी वीडियो हम लोगों ने बना रखी है वॉक थ्रू की, वो पूरी वीडियो देख लीजिए, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किनको ज्वाइन करना चाहिए किनको नहीं ज्वाइन करना चाहिए, सब कुछ हम लोगों ने उस वीडियो में डाल रखा है। एंड इफ यू विश एंड इफ यू थिंक ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा देन यू आर वेलकम, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट देन आई एम नॉट द राइट पर्सन, सॉरी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो पहली स्ट्रैटेजी हम देखेंगे जो कि है पुट सेलिंग की, कि पुट सेलिंग स्ट्रैटेजी कैसे करनी है। तो यहां पर देखिए एंट्री सिग्नल क्या है, कहां पर आपको पुट सेल करना है, जहां पर प्लस डीआई माइनस डीआई को क्रॉस करे। यह क्रॉसओवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि
यहां पर एक प्लस DI चल रहा है, ऐसे नीचे चल रहा है, और ऊपर एक माइनस DI चल रहा है, माइनस DI ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ट्रेंड डाउन होगा। उसके बाद ये जो प्लस DI है ये माइनस DI को क्रॉसओवर कर देती है। तो ये जो क्रॉसओवर जहां पर होता है, इस कैंडल पे हमारी एंट्री होती है। मतलब इस कैंडल पे जहां पर ये क्रॉसओवर हुआ है, इस कैंडल पे हम अपने पुट को सेल करेंगे। कौन से पुट को क्या सेल करेंगे? 3:15 पे ये सिग्नल कंफर्म होगा एंड ऑफ द डे, और ये कैंडल का जो ओपन प्राइस होगा वो वाले स्ट्राइक को हम सेल करेंगे। इस कैंडल के ओपन प्राइस वाले स्ट्राइक को सेल करेंगे 3:15 पे। एक मेक श्योर करना है हमें कि कम से कम 20 डेज का एक्सपायरेशन पीरियड चाहिए, मतलब कि वो ऑप्शन को एक्सपायर होने को अभी 20 दिन कम से कम बाकी हो, ये चीज मेक श्योर करना है। तो ये लॉजिक क्या है? देखिए डी प्लस जैसे डी माइनस के ऊपर जाएगा हमें बुलिश मोमेंटम शिफ्ट मिल गया, हमें बुलिश ट्रेंड मिल गया, और जब हमें ऑप्शन सेल करके बुलिश मूव का एडवांटेज लेना है तो हम क्या करते हैं? हम पुट सेल करते हैं, है ना। तो हमने यहां पर पुट सेल किया। जब हम पुट सेल करेंगे तो अपवर्ड मूवमेंट और साइडवेज मूवमेंट से हमें फायदा मिलेगा। अपवर्ड मूवमेंट और साइडवेज मूवमेंट से हमें फायदा मिलेगा जब हम पुट सेल करेंगे। तो एंड ऑफ द डे, हम अगर एंड ऑफ द डे एंट्री करते हैं तो हम क्या करते हैं? नंबर 1 सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंफर्म्ड एंट्री हमें मिलती है। एंड ऑफ द डे ट्रैप का जो रिस्क होता है वो नहीं होता है, राइट। और 20 दिन का डे टू एक्सपायरी, मतलब कि हमें प्रॉपर प्रीमियम मिलता है, थीटा डीके का जो है प्रॉपर मूवमेंट हमें मिलता है। अब यहां पर देखिए ये वाला सेटअप है। तो ये देखिए जो ब्लू वाली लाइन है ये प्लस DI है, और ये रेड वाली जो लाइन है वो माइनस DI है। तो यहां पर देखिए प्लस DI माइनस DI को क्रॉसओवर करती है। ध्यान से देखिए, ये जो प्लस DI है ये माइनस DI को क्रॉसओवर करती है। इसका मतलब यहां पर ट्रेंड जो है वो चेंज कंफर्म हो रहा है। इस कैंडल पे होता है, इस कैंडल पे ये 7 जून 2024 को हो रहा है। मैं पुराना एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि अभी हम लेटेस्ट एग्जांपल नहीं ले सकते। तो ये 7 जून 2024 को हो रहा है, और देखिए ये 1400 पे करीबन ओपन हुआ था, 1400 के पास। तो हम 1400 का PE जो है वो सेल कर देंगे, 1400 का PE सेल कर देंगे। अभी हम नेकेड PE सेल कर रहे हैं, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको हेज कर सकते हो। तो यहां पर हम 1400 का PE सेल कर देंगे, राइट। तो सीधा सीधा यही है, एकदम सीधा तरीका है। और यहां पर देखिए अगर आप PE सेल करते हो, अगर आप PE सेल करते हो तो प्राइस जो है वो आपको एक प्रीमियम मिल गया। अब जब यहां पर PE सेल करते हो तो आपको एक प्रीमियम मिल गया, और अब प्राइस चाहे जितना भी ऊपर जाए या प्राइस साइडवेज जाए, आपका जो प्रॉफिट है वो लॉक हो गया। चाहे प्राइस सेम रहे या कंसोलिडेशन में चले जाए या राइज करे, आपका प्रॉफिट लॉक हो गया। ये पे ऑफ ग्राफ है। यहां पर देखिए ये 1400 का PE, ये 1400 का PE करीबन 27 के आसपास बिका था। ये 1400 का PE था, 24 के आसपास बिका। ओके, 24 के आसपास बिका है। और देखिए जैसे यहां पर ये महीना खत्म हो गया, ये इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो 24 रुपए तो आपने जेब में अपने डाल लिए। 350 का लॉट है, मतलब एक लॉट PE सेल करके आपको 8400 मिला। आपका अप्रोक्स मार्जिन जो इसमें रिक्वायर्ड था वो 84,000 के आसपास था, राइट। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। मैं आपको अभी एकदम सिंपल चीज बता रहा हूं, इसको आपको जाके चार्ट्स पे ऑब्जर्व करना है, अभी ट्रेड नहीं करना है। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, इसको हम और रिफाइन करेंगे स्ट्रैटेजी को, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बहुत उम्दा तरीके से आप जो है इन स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए मेन क्या फायदा हुआ। देखिए आप देखोगे ये जो प्राइस कंसोलिडेशन में चली गई ना, इसके वजह से आपको पूरा फायदा हो गया जब आपने पुट बेचा, राइट। तो ये जो है एक सिंपल पुट सेलिंग स्ट्रैटेजी है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है कॉल सेलिंग स्ट्रैटेजी, कि कॉल कैसे सेल करेंगे। ठीक उल्टा, ठीक उल्टा उसको सोच लो। जब माइनस DI प्लस DI को क्रॉसओवर करेगी, उस कैंडल पे 3:15 बजे हम कॉल सेल कर देंगे। हमें मेक श्योर करना है कि 20 दिन एक्सपायरी की हमारे पास हो, राइट। आइए चार्ट पे देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये माइनस DI प्लस DI को क्रॉसओवर करती है, और इस कैंडल पे करती है। इस कैंडल का ओपन क्या है? इस कैंडल का ओपन 5647 के आसपास है। तो हम 5647 के आसपास का कॉल जो है वो बेच देंगे, राइट। क्योंकि अभी हमें ट्रेंड का डायरेक्शन कंफर्म हो गया है, हमें ट्रेंड का मोमेंटम कंफर्म हो गया है।
हम यहां पर इस कॉल को बेच देंगे। और नेक्स्ट देखिए, ये हमारा उसका पे ऑफ ग्राफ है। तो अब प्राइस चाहे जितना भी नीचे जाए, हमारा प्रॉफिट लॉक हो गया है, लेकिन प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो हमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। ये देखिए क्या हुआ कि यहां से ये 30 अक्टूबर को एक्सपायरी हो गई, और यहां पर देखिए प्राइस मूवमेंट इतना स्ट्रांग हुआ। और यहां पर हम आते हैं, यहां पर देखते हैं क्या कि देखिए ये 187 में आपने बेचा 5600 का कॉल, और जब ये एक्सपायरी हो गई इसकी वैल्यू हो गई 0, और आपके जेब में एक लॉट था 150 का 187, और इसमें आपको 13,050 रुपए के फायदा हो गया। आपका जो मार्जिन जो लगा था करीबन 90,000 का मार्जिन लगा था। तो ये है वेनिला कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग। लेकिन ये रिस्की है, क्योंकि हम यहां पर जो है ना वो हेज ही नहीं करें अपने पोजीशन को। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस पोजीशन को आप कैसे हेज कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका है हेज करने का। तो देखिए हेजिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर वेगा, वॉलेटिलिटी और डेल्टा अगर ऐसा ही कुछ हो कि गैप अप और गैप डाउन हो जाए आपके अगेंस्ट में, तो वेगा डेल्टा दोनों आपके अगेंस्ट में चला जाएगा, और आपके जो नेकेड पोजीशंस हैं उनकी बैंड बच जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं ना, ओटीएम ऑप्शंस के साथ। तो अगर आपने पुट बेचा है तो दूर का पुट आप खरीद लो, राइट। अगर आपने कॉल बेचा है तो ओटीएम कॉल जो है आप बाई कर लो। अब ये कौन सा कॉल बाई करना है सर, ये तो बता दो, मैं वो भी आपको बता देता हूं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा धैर्य रखो। तो देखो अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ गया, यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर हम लोग को सेल कंडीशन मिली, एकदम मस्त सेल कंडीशन थी, राइट। लेकिन यहां पर देखो किस तरह से गोटी आपका पूरा कट जाता, एकदम पूरा। यहां पर मार्केट एकदम ऊपर ले गया, आपको 2 दिन तो खुश कर दिया कि आपके डायरेक्शन में गया, आप तो खुश भी हो गए कि मेरे डायरेक्शन में मार्केट गया। लेकिन देखिए यहां पर इतना बड़ा गैप अप, और ये गैप अप के वजह से आप जानते हो कि आपकी जो पुट है उसका डेल्टा इतना बढ़ जाएगा कि पूरा यहां पर गेम चेंज हो जाएगा। यहां पर देखिए अगर यही पोजीशन आपकी अनहेज्ड होती तो आप देखो आपका लॉस कहां तक जाता। ये देखिए लॉस की कोई भी सीमा नहीं है, ये देखिए कहां तक लॉस जा सकता था, वो होते ही रहता लॉस, अनलिमिटेड लॉस। जब तक आप अपने पोजीशन को बेचते नहीं वो लॉस होते ही रहता, आपके अकाउंट का पूरा मुंडन कर देता। लेकिन अगर अपने हेज करते हैं ना तो ये यहां पर जाके रुक जाता, उसके बाद ये लॉस नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग में आपको लॉस नहीं होता है, ऑप्शन सेलिंग में भी लॉस होता है। मैंने बोला ना कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो 50 से 55-60% के आसपास उसकी सक्सेस रेट होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन यहां पर 1 करोड़ का अगर लॉस हो रहा है उसके बदले यहां 30,000 का ही लॉस होगा। फायदा ये अगर आप हेज कर देते हो तो अपने ऑप्शंस को, सेलिंग को। तो यहां पर देखिए किस तरह से हमें हेज करना है। एक सिंपल डेल्टा बेस्ड फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है इसको। आगे जो है ना स्ट्रैटेजीज, एडवांस स्ट्रैटेजीज आगे सीखेंगे। समझिए आपने जहां पर ऑप्शन सेल किया, आपने कोई, जैसे कि यहां पर समझिए आपने एटीएम कॉल सेल किया जिसका डेल्टा 0.49 था, राइट। अभी आप कोई भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में जाओगे ना आपको डेल्टा दिखा देता है, आपके ऑप्शन के बगल में डेल्टा दिखा देता है। तो आपने कोई भी ऑप्शन सेल किया जिसका डेल्टा समझिए 0.5 के आसपास होता है एटीएम डेल्टा, आपको उसको 1/3 से डिवाइड कर देना है, उसको 3 से डिवाइड कर देना है, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो करीबन देखिए 16 आएगा। तो आप वो वाला स्ट्राइक ढूंढिए जिसका डेल्टा है ना इससे 1/3 हो, और इसको खरीद लीजिए। तो समझो कि आपने 800 का कॉल बेचा है जिसका डेल्टा है 0.49, राइट। अब आप यहां से नीचे जाओ और देखो कि कौन से स्ट्राइक का डेल्टा जो है 0.16 है। समझो ये वाला होगा 900 का। अब आप देखोगे 900 का कॉल का डेल्टा जो है वो 16 है, तो आप इसको बाय कर लो। ये आपकी पोजीशन हो गई हेज। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, ये करना है आपको। और ये करने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, देखो आपका रिस्क जो है वो कितना यहां बदल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि जब मार्केट हम लोगों को यहां पर ये कंडीशन मिली सेल की, हम लोगों ने यहां पर एक अपना ऑप्शन सेल किया। हम लोग क्या करेंगे, कॉल सेल करेंगे। कॉल सेल किए, यहां पर हम लोगों ने 445 पे हम लोगों ने नीचे जाकर, राइट, नीचे जाकर 33% का सेम एक्सपायरी का सेम 33% का डेल्टा खरीद लिया। मतलब कि इसके यहां पर जो डेल्टा था ये करीबन 0.49 का डेल्टा था,
हम लोगों ने वो वाले स्ट्राइक का डेल्टा खरीदा जिसका डेल्टा 0.16 था, हम लोगों ने वो स्ट्राइक खरीद ली, हेज कर ली अपने पोजीशन को। अब यहां पर देखो कि क्या हुआ कि अगर हम वो करते, अगर यहां पर हम डायरेक्टली बेचते तो यहां पर देखिए 24 रुपीज में हमारा सेल होता और हमारा कैपिटल रिक्वायर्ड होता 1.25 लैक्स। लेकिन जैसे ही हमने इसको हेज किया पोजीशन को, आप देखो हमने यहां पर बेचा 11 रुपए में और हमारा जो है वैल्यू यहां पर 0 हो गया। तो यहां पर कैपिटल रिक्वायर कितना हुआ, 1970 के। आपका कैपिटल रिक्वायर्ड आधा हो गया, साथ में आपका रिस्क भी है जो कैप हो गया। तो आप इस चीज को समझो कि यहां पर हम लोगों ने कितना बड़ा एक अपने रिस्क को मिटिगेट किया सिर्फ एक हेज, एक पोजीशन खोलकर, राइट। तो यह है ऑप्शन सेलिंग को हेज करना, और इस तरह से हम एक वेनिला कॉल ऑप्शन सेलिंग को हेज कर रहे हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, थोड़ा बहुत टफ लग रहा है, तो वो होगा क्योंकि ऑप्शन सेलिंग आसान नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियरली बोलता हूं, लोग आपको दिखाएंगे, लोग आपको बताएंगे कि ऑप्शन सेलिंग आसान है। ऑप्शन सेलिंग आसान नहीं है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत इसमें आपको फिनेस चाहिए अपने स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करने के लिए। ये हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी दिखाई है, ऐसी हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेके आएंगे। अभी एडीएक्स और डीएमआई की बात खत्म नहीं हुई है, हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आरएसआई की स्ट्रैटेजीज भी लेके आएंगे जिससे आप ऑप्शन सेलिंग और पैसिव इनकम कमा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जरूर से अपने सुझाव नीचे विचार हमें बताइए जरूर कि क्या हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए, कि हमें क्या इस तरह की वीडियोस और लेके आनी चाहिए ऑप्शन सेलिंग पे। हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे और वेट करेंगे। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।